हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस आया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आए। थर्ड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल। इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ को टाइम एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, यानी जो आप डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम में पढ़े थे, कंसेप्ट कॉपी पेस्ट है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका टाइम है कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस पर, और ये वेलोसिटी जिसको आप वाई एक्सिस पे कंसीडर करते हैं। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ एक ग्राफ टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल रखते हैं। जब पैरेलल रखा गया, बताइए थीटा कितना होगा, 0 व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये ग्राफ एक्स के साथ 0 बनाती है। जहां तक सवाल स्लोप का है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा के बदले आप 0 पुट करेंगे, और जैसे ही 0 पुट करेंगे तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है। टेबल से जो टेबल दिया गया था, बोला भी गया था याद करने के लिए, उम्मीद है कि आपको याद होगा। tan 0 0 है, इसका मतलब है कि स्लोप 0 आएगा। स्लोप 0 का मतलब है किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। जो है स्लोप एक्सेलरेशन हुआ, और ये एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 कब होता है, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में डिस्कस किया गया था, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज ना हो। वेलोसिटी चेंज ना हो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म हो। इस हिसाब से दैट इज velocity of the object is uniform, इसका दूसरा नाम constant बोला गया। इस बात से क्लियर है कि when velocity time graph is parallel to time axis or x axis, then slope will be 0, slope 0, hence acceleration will be 0, acceleration 0, that is velocity of that object is constant या uniform। केस नंबर 5 में आइए। केस नंबर 5, इफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये आप टाइम को यहां ले सकते हैं, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर, यहां भी टाइम को एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर। अब एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, देखिए कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन, और दूसरा ग्राफ इस तरीके से कर्व लाइन है। तो कहने का मतलब है, आपको ये पहले से पता है, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो किसी पॉइंट पर के लिए स्लोप एंगल सेम होता है। इस हिसाब से ये ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन शो करे, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। ये ग्राफ का जो स्लोप है वो तो एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। और यदि ग्राफ कर्व लाइन हो, कर्व या कर्व दोनों चलेगा, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यहां भी आप लिख सकते हैं, ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो तो इस तरीके से, ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये ग्राफ कर्व लाइन है, तो यदि कर्व लाइन है तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस बात से क्लियर होता है, if acceleration of an object is uniform then velocity time graph will be straight line। if acceleration of an object is non-uniform then velocity time graph will be curve line। उल्टा भी, यदि लाइन कर्व है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लाइन स्ट्रेट है, ग्राफ स्ट्रेट है, तो इस हिसाब से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरीके से आगे भी बढ़ेंगे, इसमें यहां तक नहीं है, और भी आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में केसेस ज्यादा होंगे, बाकी सभी से
और इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।